मेरे बच्चे, अगर आप ये मेरी वीडियो देख रहे हैं तो सिर्फ देखने तक सीमित मत रहो। ये मैं हर वीडियो में अपनी बताता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखने आ गए हैं तो इसका मतलब आप ये जानना चाहते हैं कि एक्सरसाइज 12.1 में आखिर कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। तो मेरे बच्चे, जब आ गए हो तो प्लीज नोटबुक और पेन लेके आओ ताकि वो क्वेश्चंस आप मेरे साथ सॉल्व कर पाए। लास्ट लेक्चर में मैंने एक्सरसाइज 12.1 की 4 एग्जाम्पल्स आपको करवाई थी। आप मुझे ये बताओ, मेरी आंखों में आंखें डालकर देखो मुझे, और मुझे ये बताओ, क्या आपने वो 4 एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस की हैं? हो सकता है आपका जो आने वाला प्री बोर्ड है उसमें इन्हीं 4 एग्जाम्पल में से कोई एक एग्जाम्पल हो 5 मार्क्स की। फिर क्या करोगे? मेरे बच्चे, मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहता हूं, जब भी आप मेरी वीडियो देखने आओ सिर्फ पढ़ने के लिए आओ। ऐसा नहीं है कि सर ने ये एक्सरसाइज करवाई है तो मैं से इसको देख लूं और मुझे याद हो जाएगा। नो, मैथ्स में आपको लिखना पड़ेगा। याद करने वाला यहां कोई स्टोरी नहीं है, कोई सीन नहीं है याद करने वाला। आपको लिखना पड़ेगा, मेरे साथ लिखना पड़ेगा। मैं लिख रहा हूं ना, मैं लिख रहा हूं, आप भी लिखो, फिर बात बनेगी। फिर मैं जो चाहता हूं आपसे कि आपके मैथ्स में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आए, वो आएंगे। कंडीशन एक ही है। जब मैंने आपसे प्रॉमिस कर दिया कि 45 डेज जो आपके बचे हुए हैं, मैं अपने इस चैनल के थ्रू आपको पूरा कोर्स कंप्लीट करवाऊंगा मैथ्स का, और मेरा टारगेट 80 आउट ऑफ 80 है कि आपके मार्क्स 80 आउट ऑफ 80 आ जाए। 45 डेज में मैं करवा दूंगा। सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा है, आज इसका सेकंड लास्ट लेक्चर है। 12.1 कंप्लीट होगी, उसके बाद मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करवाऊंगा, और आपको जो असाइनमेंट चाहिए वो असाइनमेंट भी आपको मिल जाएगी। कहां मिलेगी, नेक्स्ट लेक्चर में आपको बता दूंगा। कंडीशन एक ही है, अगर मैं लिख रहा हूं तो आपको भी लिखना पड़ेगा। फ्री नहीं बैठ सकते आप। वीडियो जस्ट देखी, हाँ जी क्वेश्चन हो गए, ऐसा नहीं होता है। ये रील्स नहीं चल रही हैं कि तुम रील्स देख रहे हो। ये एजुकेशनल चैनल है, इसमें तुम्हें पढ़ना है। पढ़ने के लिए लिखना पड़ता है, ठीक है? तो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज प्लीज नोटबुक पेन लेके आओ, और आज का लेक्चर में जितने क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं मेरे साथ सॉल्व करो। फिर मजा आएगा, फिर हम इस टारगेट तक पहुंच पाएंगे। क्लियर है? सो माय डियर स्टूडेंट, सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा है। मैंने अपने एक लेक्चर में हर एक चैप्टर की वेटेज आपको बता दी है। आई एम डेड श्योर हर एक चैप्टर आपका इसी वेटेज का रहेगा। सो इसी के अकॉर्डिंग अपनी प्लानिंग करें, मैं भी आपको बताता रहूंगा कैसे चलना है। तो ये है हमारी चैप्टर वाइज वेटेज। उसके बाद सरफेस एरिया वॉल्यूम चल रहा है। लास्ट लेक्चर हमारा 12.1 एरिया से रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो करा रहे हैं। 12.2 मैंने पहले करवाई थी जो वॉल्यूम से रिलेटेड थी। इसमें 6 ही फॉर्मूले आपको याद करने होते हैं 12.2 में, और भाई फाइनल में 12.2 में से क्वेश्चन बन सकता है आपका, वॉल्यूम से रिलेटेड है, थोड़ी सी कैलकुलेशन होती है इसमें। तो 12.2 हमारी कंप्लीट हो चुकी है। 12.2 की एग्जांपल्स करवा दी हैं, 12.1 की एग्जांपल्स करवा दी हैं। आज है 12.1, लास्ट लेक्चर ऑफ एनसीईआरटी खत्म, खलास। उसके बाद हम स्टार्ट हो जाएंगे कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। सो मेरे बच्चे, ये सब हमने कर लिया है, तो आज हम एक्सरसाइज 12.1 पे आएंगे। ये है एग्जाम्पल्स, ये था हमारा लास्ट लेक्चर। फर्स्ट एग्जाम्पल हो गई, सेकंड एग्जाम्पल हो गई, थर्ड एग्जाम्पल हो गई, फोर्थ एग्जाम्पल हो गई। नाउ एक्सरसाइज 12.1 फर्स्ट क्वेश्चन। मेरे बच्चे ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़ो, देखो और मेरे साथ लिखो। लिखोगे नहीं तो नहीं बनेगी बात, कैलकुलेशन स्ट्रांग नहीं हो पाएगी। 38 क्वेश्चंस करने हैं फाइनल बोर्ड एग्जाम में मैथ्स के। कैसे करने? लिख के करने हैं ना, देखना थोड़े है वहां पर, लिखना है। तो जब तक लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी तो फिर कैसे बात बनेगी, ठीक है? चलिए देखो फर्स्ट क्वेश्चन। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंट एंड टू एंड, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइड। मेरे बच्चे, दो क्यूब है हमारे पास, इनको जोड़ दिया गया है, दोनों क्यूब्स को जोड़ दिया गया है, तो एक बड़ा सा क्यूबाइड बन गया है। तो जब भी आप दो क्यूब्स को जोड़ेंगे तो उसकी हाइट और विड्थ में कोई बदलाव नहीं आता है, लेंथ बढ़ जाती है, लेंथ डबल हो जाती है, ठीक है? सबसे पहले हम जो हमें दो क्यूब्स दे रखे हैं उनकी साइड पता कर लेते हैं, जिससे हमें लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट पता चल जाएगी हमारे क्यूबाइड की। सो माय डियर स्टूडेंट्स, वॉल्यूम ऑफ each cube, what is that?
64 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम ऑफ ईच क्यूब, फॉर्मूला क्या है क्यूब का, वॉल्यूम का, सर साइड क्यूब इज इक्वल टू 64 साइड क्यूब, 64 होता है 4 का क्यूब, क्यूब कैंसल, साइड इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर। तो एक क्यूब की साइड 4 आ गई, यानी अगर ये 4 है तो ये भी 4 है, तो टोटल कितना हो गया 8 सेंटीमीटर। तो जो आपका क्यूबाइड बनने वाला है, जो आपका क्यूबाइड बनने वाला है उसकी लेंथ हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। विड्थ में कोई बदलाव नहीं, हाइट में कोई बदलाव नहीं, विड्थ और हाइट हमारी सेम रहेगी 4 एंड 4। तो हमें एरिया निकालना है मेरे बच्चे, टोटल एरिया 2 टाइम लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट, हाइट लेंथ। इसके आगे आपका काम है, लिखो, वीडियो पॉज करो, कैलकुलेशन करो, इसके आगे आपका काम है। यहां पर लेंथ ब्रेड्थ, ब्रेड्थ हाइट और हाइट लेंथ की ये वैल्यू डालो, सिंप्लीफिकेशन करो, क्योंकि इतनी इजी कैलकुलेशन है, इसको तो मैं नहीं करने वाला, ये आपका ही काम है, आपको करना पड़ेगा इस लास्ट स्टेज पे, कैलकुलेशन आपकी स्ट्रांग हो जाएगी, ठीक है। और चैप्टर सरफेस एरिया पहले ये इसलिए उठाया है ताकि आपकी कैलकुलेशन स्ट्रांग हो पाए। इज इट ओके? चलिए क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़ो क्या लिखा हुआ है, प्लीज मेरे बच्चे ध्यान से पढ़ो। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ, अ वेसल इन द फॉर्म ऑफ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder, the diameter of the hemisphere is 14 and the total height of the vessel is 13, find the inner surface area of। इनर आउटर से अभी घबराए नहीं, इनर सरफेस एरिया है, एरिया आपको निकालना है। पहले डायमेंशंस लिखो। सबसे पहले हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर या स्फेयर क्या चाहिए, सिर्फ उसका रेडियस चाहिए होता है। तो व्हाट इज रेडियस, चेक करो, 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, तो रेडियस हो गया 7 सेंटीमीटर। उसके बाद है हमारे पास व्हाट इज दैट, सरमाउंटेड ऑन ए सिलेंडर, तो सिलेंडर हेडिंग दो, सिलेंडर हेडिंग दो, इस वजह इसका रेडियस लिखो जो कि सेम होगा। इस तरह से आप शेप समझ सकते हैं, ठीक है। ये हेमिस्फेयर है, नीचे से सिलेंडर है, ठीक है। और सिलेंडर की आपको हाइट चाहिए। यहां पर एक चीज नोटिस करें, आप एक चीज नोटिस करें, क्या, द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13, ये टोटल 13 है। तो आपको सिलेंड्रिकल पार्ट की हाइट कैसे निकालनी है, हेमिस्फेयर का रेडियस माइनस कर दो इसमें से, यानी 13 में से 7 माइनस कर दो जो कि 6 आएगा, तो 6 सेंटीमीटर सिलेंडर की हाइट होगी। तो सिलेंडर की दो ही चीजें चाहिए, इसका रेडियस चाहिए, सब कुछ आया। एरिया निकालना है, टोटल आएगा कि लेटरल आएगा, तो यहां पर इनर सरफेस एरिया लिखा हुआ है, तो टोटल आएगा, इनर वो आएगा लेटरल, ये कुछ मेंशन नहीं है। क्या निकालना है बताओ मेरे बच्चे। जैसे ये मेरे पास दो पेन है, जब मैं इनको जोड़ दूंगा ऐसे, तो इसका बेस और इसका बेस गायब हो जाएगा, यहां कोई एरिया नहीं, यू कैन नॉट टच दिस सरफेस, क्योंकि यहां पर ये जुड़ गए। इसी तरह से सफेद हेमिस्फेयर और क्यू दिस सिलेंडर ये जुड़ गए, कोई बेस खत्म हो गया जी, बेस खत्म हो गया, हेमिस्फेयर का बेस खत्म हो गया, एक सिलेंडर का बेस खत्म हो गया, क्योंकि हॉलो है, ऊपर बेस है ही नहीं है, टॉप इसका है ही नहीं, तो दोनों का लेटरल आएगा। तो मेरे बच्चे एरिया क्या आएगा, 2πr(h), ये सिलेंडर का आ गया, प्लस 2πr², ये हेमिस्फेयर का आ गया। दोनों में कुछ कॉमन है, 2π और r कॉमन है, पीछे h बचा, 2πr कॉमन आ गया, पीछे r बचा। यहां पर सिर्फ आप ये वैल्यूज डालो, कैलकुलेशन करो, बहुत इजी कैलकुलेशन है, दैट्स ऑल। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेशन आपने करनी, मैं बता रहा हूँ, वीडियो पॉज करके कैलकुलेशन करके आंसर निकालो, और आंसर अपनी बुक के पीछे चेक करो, आंसर ठीक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर ठीक नहीं आ रहा है तो फिर चेक करो अपनी कैलकुलेशन और मुझे बताओ फिर मैं इसकी कैलकुलेशन की अलग वीडियो बना दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो ध्यान से, क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 3, पढ़ो शाबाश। अ टॉय इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस दिस माउंटेड ऑन ए हेमिस्फेयर, देखो कौन आ गया, कौन आ गया, हेमिस्फेयर पे, पहले सिलेंडर था, अब कौन आ गया। तो हेडिंग देनी पड़ेगी आपको कौन, इसका आर लिखना पड़ेगा, इसका एच लिखना पड़ेगा, इसका एल। वैसे एच की जरूरत नहीं होती, एरिया में मैंने लिख दिया, अब देखते हैं गिवन क्या है। और दूसरा है हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर का तुम्हें रेडियस लिखना है। चलिए, ओह रेडियस गिवन है 3.5 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख दो 3.5। जैसे मैं लिखता हूँ ना, ऐसे एग्जाम में लिखा करो, आपकी स्पीड बन जाएगी, स्पीड बन जाएगी आपकी, ठीक है। हेडिंग दी, आर एच वगैरह सब कुछ लिखा, हेमिस्फेयर वगैरह, हेडिंग वेडिंग दी, रेडियस है, दोनों का रेडियस सेम होगा, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि कोई छोटा है कोई बड़ा है, दोनों सेम है। द टोटल हाइट ऑफ द टॉय, यहां भी सेम चीज है, टोटल हाइट इज 15.5 सेंटीमीटर। अब तुम्हें यहाँ पे कोन की हाइट निकालनी पड़ेगी और फिर स्लांट हाइट निकालनी पड़ेगी, स्लांट हाइट गिवन नहीं है, तो ये यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ठीक है। तो पहले कोन की मैं हाइट निकाल लेता हूँ, हाइट कैसे आएगी,
15.5 में से 3.5 यानी ये रेडियस आपको माइनस करना पड़ेगा तो कोण की हाइट आ जाएगी। तो मेरे बच्चे कितना आएगा, 5 में से 5 0 डेसिमल, 15 में से सर 3 गया 12, तो 12 इज द हाइट ऑफ द कोन। अब स्लांट हाइट निकालो, क्या फॉर्मूला स्लांट हाइट का, ये फॉर्मूला। व्हाट इज रेडियस, 3.5 का स्क्वायर और हाइट कितनी आ गई 12। मेरे प्यारे और दुलारे बच्चों, क्या आप इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। 3.5 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर आपको सिंप्लीफाई करना है, फिर जो भी नंबर आएगा उसका स्क्वायर रूट निकाल लेना। अगर आपको स्क्वायर रूट नहीं निकालना आता मुझे कमेंट करें, फिर मैं उसके मेथड सिखाऊंगा आपको स्क्वायर रूट कैसे निकलता है, नहीं तो आप फंस जाओगे इस क्वेश्चन में। सो मेरे प्यारे बच्चे, इसकी स्लांट हाइट आपको खुद निकालनी है। अब मैं बात करता हूं कि टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना। यहां बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्या सर जी यहां पे टोटल लिखा हुआ है, तो बच्चा क्या करता है, टोटल सरफेस एरिया का जो दोनों का फॉर्मूला है वो लगा देता है। गलत। टोटल मींस टोटल टॉय, एरिया का फॉर्मूला लेटर लगेगा। क्यों, क्योंकि कोन का जो बेस है और हेमिस्फेयर का जो बेस है वो बेस रहा ही नहीं है, वो दोनों एक दूसरे से जुड़ गए, वहां सरफेस ही नहीं है। यू कैन नॉट टच दैट सरफेस, द बेस ऑफ द कोन एंड द बेस ऑफ द हेमिस्फेयर यू कैन नॉट टच, क्योंकि वो जुड़ गए एक दूसरे से, कहां से टच कर पाओगे उसको। तो मेरे प्यारे दुलारे बच्चों, यहां पर आपका जो एरिया है वो आएगा लेटरल कोन का, स्लांट हाइट आप निकालोगे, प्लस लेटरल आएगा हेमिस्फेयर का, दैट इज 2 पाई आर स्क्वायर। कुछ कॉमन है, यस पाई और आर कॉमन है, यहाँ हेल बचेगा, पाई आर बाहर हो जाएगा, 2 और आर बचेगा। कैलकुलेशन आपको करनी है। बॉड मास का आप ध्यान रखें, पहले आपको ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करना है, नहीं तो आपको गलती लगेगी। ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करके इसको सिंगल नंबर में कन्वर्ट कर लिया करो, चाहे फ्रैक्शन आए, चाहे इंटीजर आए, डेसिमल आए, सिंगल में कन्वर्ट करके फिर इसके साथ कैलकुलेशन किया कीजिए। ठीक है, तो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3। Sorry. Question number 4. A cubical block of side 7 centimeters surmounted by a hemisphere. ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला और फिफ्थ वाला दोनों सिमिलर है। ठीक है, व्हाट इज द ग्रेटेस्ट डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर। यहां पर दो क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सबसे पहले तो ग्रेटेस्ट डायमीटर क्या होगा हेमिस्फेयर का, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड, फिर हमें एरिया भी निकालना है। मेरे बच्चे सबसे पहले आप ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पर एक क्यूब है जिसके सारे एजेस सेम होते हैं, इसके ऊपर बिठा दिया हेमिस्फेयर। क्या बिठा दिया, हेमिस्फेयर। बोलता है इसका मैक्सिमम डायमीटर कितना होगा, ग्रेटेस्ट डायमीटर। तो मेरे बच्चे एंड टू एंड अगर हम इसको बिठाएंगे तो जितनी साइड होगी ना क्यूब की उतना ही मैक्सिमम डायमीटर होगा। तो पहले क्वेश्चन का आपको आंसर देना है, मैक्सिमम या ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ क्यूब। पहले क्वेश्चन का आंसर ये, और उसकी वैल्यू निकाल के दे देनी है क्योंकि साइड गिवन है हमें। साइड कितनी है 7 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर खत्म हो गया, ग्रेटेस्ट डायमीटर इज इक्वल टू साइड ऑफ द क्यूब एंड इट इज 7 सेंटीमीटर। क्लियर है। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट इज द सरफेस एरिया। मेरे बच्चे एरिया का बड़ा कंफ्यूजन होता है इसमें। अरे कंफ्यूजन कुछ नहीं है, सबसे पहले आप क्यूब जो है उसका एरिया लिखो, टोटल वाला 6 साइड स्क्वायर लिख दिया। अब क्योंकि क्यूब का ना ये ऊपर वाला जो पार्ट है ये हेमिस्फेयर ने कवर कर लिया, ये सर्कुलर पार्ट, तो इतना एरिया उसका कम हो गया क्यूब का। जैसे छत पे, आपके घर की छत पे पानी की टंकी रखी हुई है, तो उसका जो बेस जितना होगा उतना छत का एरिया कम हो गया। तो यहां सर्कुलर है तो एक सर्कल कम होगी, लेकिन ऊपर हेमिस्फेयर रख दिया तो ये एरिया आपको ऐड करना पड़ेगा। ऊपर हेमिस्फेयर आ गया, टोटल एरिया निकालना, तो 2 सर्कल आपको ऐड करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो 6 साइड स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर आएगा, 2 पाई आर स्क्वायर सिंप्लीफाई होके पाई आर स्क्वायर। तो ये तुम्हारा आंसर बना है, इसमें बस वैल्यूज डालनी। जैसे 6 है तो साइड इसकी 7 है प्लस पाई आर स्क्वायर। अब रेडियस कितना है 7/2, क्योंकि जो डायमीटर है हेमिस्फेयर का वो 7 है, तो रेडियस 7/2 हो गया। दैट्स ऑल मेरे बच्चे। 7 स्क्वायर कॉमन है, यहाँ 6 बचा, पाई और नीचे 2 का स्क्वायर 4 बचा। आप वैल्यू डाल सकते हैं यहाँ पर, 6 जैसे पाई है 22/7 1/4। कैलकुलेशन आगे आपने खुद करनी है। मेरे प्यारे बच्चे मैं पूरी एक्सरसाइज करवा रहा हूँ, आप बस प्रैक्टिस करो मेरे साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सिमिलर है। फोर्थ में क्या था, जो हेमिस्फेयर था
वो टॉप पे रखा, यहां जो है कैविटी बना दी गई है क्यूब के अंदर, ध्यान से समझो। जैसे क्यूब है, ये क्यूब है, क्यूब सारे एजेस इसके सेम है, यहां पर अंदर वाली साइड कैविटी बना दी है, ये ऐसे अंदर वाली साइड इसको खोद खोद के खाली कर दिया, हेमिस्फेयर टाइप। क्लियर है? अब बताइए इसने क्या पूछा, डिटरमाइन द सरफेस एरिया। तो एरिया तो वही आएगा, पहले आप क्यूब का लेंगे 6 साइड स्क्वायर, ठीक, इसमें से माइनस करेंगे एक सर्कल, क्योंकि इतना फेस तो आपने उड़ा दिया, इसको खाली कर दिया, कैविटी हो गई। फिर 2 सर्कल इसमें आप ऐड कर देंगे, ठीक है। चल रही है वीडियो? ओके। लैपटॉप की बैटरी चली गई थी। ओके, 6 साइड स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर। अब जो अंदर कैविटी बनाई उससे एरिया बढ़ जाएगा, अंदर यू कैन टच दैट कैविटी, उसका सरफेस को आप टच कर सकते हो। तो 2 सर्कल आपने इसमें ऐड करनी है, तो कुल मिलाकर वही आएगा 6 साइड स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। अब इसमें जो वैल्यूज डालनी है वो ध्यान से समझो मेरे प्यारे बच्चों, प्लीज लिसन केयरफुली। 6 साइड स्क्वायर, व्हाट इज दैट? 6 साइड स्क्वायर, साइड पता करो पहले। देखो हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन है, कट आउट फ्रॉम द फेस वुडन ब्लॉक सच दैट डायमीटर इज एल। अब देखो डायमीटर एल दिया है, इसका डायमीटर एल दिया है, तो जितना डायमीटर होगा उतनी साइड होगी, फोर्थ क्वेश्चन में सीख लिया आपने। तो जो साइड है वो एल है, तो 6 एल स्क्वायर पाए, तो रेडियस कितना होगा? L/2, क्योंकि डायमीटर एल है तो रेडियस उसका हाफ होगा। अब यहां से यू कैन टेक एल स्क्वायर कॉमन, एल स्क्वायर कॉमन आ गया, यहां पे क्या बचा? 6 पाए और उसके डिवाइड में 4। नेक्स्ट कुछ नहीं है, ऐसे ही आंसर छोड़ा हुआ इधर, एलसीएम एलसीएम लेके यू कैन लीव इट हियर, सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट्स ऑल। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 5 and 4 they are similar. Now the question number 6. A medicine capsule is in the shape of a cylinder with 2 hemispherical stuck to each of its ends. मेरे बच्चे, जैसे गुलाब जामुन वाला क्वेश्चन किया था ना आपने, वैसा ही कुछ है। ये कैप्सूल है, एंड टू एंड हेमिस्फेरिकल है, इधर और इधर, ये हेमिस्फेरिकल पार्ट है एंड टू एंड, और बीच में सिलेंड्रिकल पार्ट है। ये कैप्सूल भाई, कभी आप बीमार होते हो तो कभी शायद खाया हो, भगवान करे आप कभी बीमार ना हो, ये कैप्सूल आपको खाने की जरूरत ना पड़े, गुलाब जामुन आप खूब दबा के खाओ। सिलेंडर, तो मैं हेडिंग दूंगा पहले राइट सर्कुलर सिलेंडर, और इसकी डायमेंशन लिखूंगा आर और एच। तो यहाँ पर देखें टोटल लेंथ 14 mm दिया हुआ है, 14 mm टोटल लेंथ है ये, हेमिस्फेरिकल एंड को इंक्लूड करते हुए। डायमीटर दिया हुआ है 5, तो रेडियस हो गया 5/2। अब यहाँ पे हाइट थोड़ा सा सिलेंड्रिकल पार्ट का हमें निकालना पड़ेगा, वो कैसे? देखो हाइट कैसे निकलेगा, टोटल है 14, 14 में से हम क्या करेंगे, इस हेमिस्फीयर और इस हेमिस्फीयर का रेडियस माइनस करेंगे, यानी 2 रेडियस माइनस करेंगे, मतलब डायमीटर आप माइनस कर रहे हो, तो सीधा सीधा आप 5 माइनस कर रहे हो, तो 14 में से 5 9 mm। तो रेडियस एंड हाइट आगे सिलेंडर का, और हेमिस्फीयर का क्या चाहिए? हेमिस्फीयर का क्या चाहिए? ओनली रेडियस, दैट इज 5/2 mm। तो आपको क्या निकालना है? आपको क्या निकालना है? सरफेस एरिया। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, टोटल के लेटरल?
मेरे बच्चे लेटर लगना है, टोटल नहीं लगना, क्योंकि वो दोनों के बेस जुड़ गए हैं, वहां सरफेस खत्म हो जाता है। तो एरिया आ गया देखो 2 पाई r², हेमिस्फीयर बीच में से सिलेंड्रिकल है, 2 पाई r(h) लेटरल ऑफ सिलेंडर, फिर आ गया 2 पाई r², दूसरा वाला हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर को देखें तो टोटल आ गया 4 पाई r², 2 पाई r(h), दोनों में कॉमन 2 पाई और r, 2 पाई r कॉमन, ठीक है। तो यहाँ बचा एक 2 और एक r, 2 पाई r कॉमन, यहाँ h बचा। सिर्फ आप इसमें वैल्यूज डाल दीजिए, दैट्स ऑल। आई होप वैल्यूज डाल के आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं। माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 7, वेरी इजी वेरी इजी वेरी इजी, प्रीवियस ईयर ये बोर्ड में आया था। अ टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, बड़ा प्यारा सा टेंट है ये है आपका कोन, और नीचे से सिलेंड्रिकल। यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है, यहाँ पे कोई सरफेस नहीं है। कैनवस, कैनवस होता है टेंट का कपड़ा, ये टेंट का जो कपड़ा है आपने इसकी कॉस्ट निकालनी है, और इसका रेट दे रखा है 1 मीटर स्क्वायर 500 रुपये में मिलता है आपको। तो टोटल कॉस्ट बताइए कैनवस की कितनी होगी। तो हेडिंग दो सबसे पहले कोन, इसका आर लिखो, इसका एच लिखो, इसका एल लिखो। एच तो नहीं चाहिए, अगर है तो लिख दो, नहीं तो एल अगर हो तो बहुत अच्छी बात है। फिर सिलेंडर की हेडिंग लिखो, इसका आर लिखो, इसका एच लिखो। अब देखते हैं पढ़ के क्या क्या गिवन है। ओके, cylinder surmounted by a conical top if the height and the diameter of the cylindrical part is 2.1, जो हाइट है वो 2.1 है। तो भाई बहुत अच्छी बात है, सिलेंडर की हाइट दे रखी 2.1 मीटर, एंड 4 मीटर इज व्हाट डायमीटर, तो रेडियस आ गया 2 मीटर, तो इसका भी 2 मीटर ही होगा। स्लांट हाइट इज 2.8, यू आर वेरी लकी हेयर, स्लांट हाइट इज गिवन, नहीं तो दिक्कत हो जाती। तो स्लांट हाइट इज गिवन 2.8 मीटर, हाइट की कोई जरूरत नहीं, ठीक है, वो वॉल्यूम में चाहिए होता है, कोन की हाइट, एरिया में नहीं। तो सब कुछ हमें गिवन है, कैनवस का हमें कॉस्ट निकालना है, तो पहले उसका एरिया पता करना पड़ेगा कि एरिया कितना है, ठीक है। तो एरिया कैसे आएगा, कोन का लेटरल पाई आर एल 2 पाई r(h), दैट्स ऑल। इसमें पाई कॉमन है, आर कॉमन है, पीछे एल बचा, 2 और h बचा। मेरे बच्चे इसकी कैलकुलेशन करनी है, जो भी इसकी कैलकुलेशन आएगी आपकी कॉस्ट आएगी 500 से, आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है पाई आर एल प्लस 2h को। मेरे बच्चे इसकी कैलकुलेशन आपने खुद करनी है, क्योंकि आप मेरे साथ पेन और नोटबुक लेके बैठे हो और आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। वीडियो को पॉज करो और इसकी कैलकुलेशन करो, कॉस्ट निकालो, जितनी भी कॉस्ट आएगी आप अपना आंसर चेक करें, ठीक है। ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, 8th। कह रहे फ्रॉम ए सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 एंड द डायमीटर इज दिस, सिलेंडर है। आगे तो क्वेश्चन पढ़ना ही नहीं, आपने लिखनी है हेडिंग जल्दी से, राइट सर्कुलर सिलेंडर, उसकी हाइट लिख लेनी है 2.4 सेंटीमीटर, डायमीटर है तो उसका रेडियस लिख लेना है 1.4/2, दैट इज 0.7 सेंटीमीटर। आगे तो क्वेश्चन अभी पढ़ा ही नहीं, पहली लाइन से जो मिलता है लिखते जाओ। अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज हॉलोड आउट। अब इसकी मैं डायग्राम बनाऊंगा। ये एक वुडन पीस है, जहां फिर सॉलिड है, एक पूरा स्ट्रॉन्ग सॉलिड सिलेंड्रिकल, इसमें कोनिकल कैविटी कर दी गई। कैविटी समझते हो, खाली कर दिया इसको, अंदर से खाली कर दिया, यानी ऊपर से ये टॉप उड़ा दिया, ये हॉलो हो गया, अंदर से कैविटी बनेगी, जैसे आपके दांत होते हैं, कीड़ा लग जाता है, अंदर से खाली हो जाता है। अब यहां पे लिखा है रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकालो। जैसे बच्चा रिमेनिंग सोचता है ना, देखता है, तो कहता है माइनस ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है, यहां पर एरिया बढ़ गया है, क्योंकि अंदर भी सरफेस क्रिएट हो गया, तो एरिया बढ़ गया है। तो जो तुम्हारा कोनिकल पार्ट है उसका रेडियस भी सेम होगा 0.7 और उसकी हाइट भी सेम होगी, दैट इज 2.4। स्लांट हाइट का तुम्हें यहाँ पे दिक्कत आएगा, स्लांट हाइट तुम्हें निकालनी पड़ेगी, स्लांट हाइट कहीं गिवन नहीं है। तो मेरे बच्चे स्लांट हाइट का फॉर्मूला क्या है, L² = R² प्लस H², R² बोले तो 0.7 का स्क्वायर प्लस 2.4 का स्क्वायर। मेरे बच्चे इसको आपने कैलकुलेट करना है, ठीक है, स्लांट हाइट। अब मैं यहाँ पर एरिया बताता हूँ कि तुम्हारा क्या होगा। देखो वो जो सिलेंडर है वो एक सॉलिड वुडन पीस है, जहाँ फिर सॉलिड पीस है वो एक, ठीक है, हॉलो नहीं है। तो इसलिए पहले तो उसका लेटरल आएगा 2 पाई r(h), फिर उसके दोनों बेस आएंगे, लेकिन जो दोनों बेस है, अब दोनों बेस में से ऊपर वाला बेस उड़ चुका है, यहां से हॉलो हो गया क्योंकि कैविटी बनाई, नीचे वाला बेस नहीं उड़ा है,
नीचे वाला बेस पूरा सॉलिड है, एकदम कवर हो रखा है। तो यहाँ पर एक सर्कल ऐड करनी है, पाई आर स्क्वायर। यू गया सिलेंड्रिकल पार्ट। अब क्योंकि अंदर कैविटी बन गई, वहां सरफेस क्रिएट हो गया, यू कैन टच दैट हॉलो पार्ट। तो सरफेस बन गया, एरिया बढ़ गया, प्लस करना है कोन का। बहुत से बच्चे देखते हैं माइनस करते हैं, तो कोन का क्या करना है, पाई आर एल। इसका टोटल नहीं लेना, क्योंकि कोन का जो है लेटरल आएगा, ये साइड वाला पार्ट आएगा, ऊपर हॉलो है, कोई सर्फ ऊपर टॉप नहीं है कोन का, ठीक है। तो मेरे बच्चे बस इसमें आपको वैल्यूज डालनी है, आप कॉमन ले सकते हैं पाई और आर, पीछे बचेगा 2h, पाई आर कॉमन 2h, पाई आर कॉमन आर, पाई आर कॉमन एल, दैट्स ऑल। स्लांट हाइट आपको खुद निकालनी है, ये कैलकुलेशन करके स्लांट हाइट निकाल लेना, बस इसमें वैल्यूज डालनी। इज इट ओके? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Now the question number 9. This is the last question of this exercise. It's also good question. A wooden article was made of scooping out of a hemispherical from each solid cylinder. देखो यहाँ भी सेम स्टोरी है, राइट सर्कुलर सिलेंडर था, यहाँ भी कैविटीज बना दी गई, सॉलिड था एकदम, ये ऊपर से खाली किया, अंदर कटोरी बना दी यहाँ पर हेमिस्फेरिकल, और इधर से भी खाली किया, अंदर से कटोरी बना दी हेमिस्फेरिकल। तो दोनों तरफ से कटोरी बना दी, इसका टॉप भी उड़ गया, इसका टॉप भी उड़ गया, ये हॉलो हो गया, अंदर से हॉलो हो गया। तो एरिया बढ़ा कि कम हुआ? 2 सर्कल्स तो उड़ गई, लेकिन 4 सर्कल ऐड हो गई। अब देखो एरिया लिख देता हूँ, डायमेंशंस आप लिख लेना बच्चे, क्योंकि रेडियस दिया हुआ है और सिलेंडर की हाइट दी हुई है, हेमिस्फीयर का रेडियस ही चाहिए, वो दिया हुआ है। तो एरिया कैसे निकलेगा? सिलेंडर का आपको एरिया लिखना है 2 पाई आर एच, टोटल कभी मत लिखना, क्योंकि यहाँ पे ये हॉलो हो चुका है। लेटरल आ गया साइड वाला, अब हेमिस्फीयर क्योंकि कैविटी है तो अंदर सरफेस बन गया, तो 2 हेमिस्फीयर है तो आएगा 4 पाई आर स्क्वायर, दैट्स ऑल। कॉमन क्या है? 2 पाई आर, 2 पाई आर कॉमन, पीछे बचा h बचा, यहां से 2 पाई आर चला गया, 2 पाई और एक आर बचा, बस इसमें वैल्यूज डालनी है, दैट्स ऑल। तो मेरे प्यारे और दुलारे बच्चे, ये थी आपकी एक्सरसाइज 12.1, पूरी मैंने करवाई है, कैलकुलेशन करना आपका काम है। मेरे बच्चे बार बार बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस कर लो। 45 डेज का टाइम आपके पास बचा हुआ है, मैंने आपसे प्रॉमिस किया है पूरा सिलेबस करवाऊंगा, पूरा सिलेबस कराऊंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन की देखो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने स्लाइड्स बना दी हुई हैं, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस मैंने आपको अभी करवाने हैं इसके, ठीक है। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट, रिस्क नहीं लेना, कई बार आ जाते हैं, ठीक है। बेसिक वालों को नहीं आएंगे, स्टैंडर्ड वालों को आ सकते हैं, इसलिए ये करने हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चन, क्लियर है। तो मेरे बच्चे आज के लेक्चर में इतना ही, थैंक यू, बाय बाय एंड